ओम शांति। आज 28 अक्टूबर 2022 की मुरली में बाबा हमें याद के तरीके बता रहे हैं। जैसे कल बाबा ने बताया और बहुत दिनों से बता रहे हैं कि बाबा और हम आत्माओं में क्या समानता है, क्या अंतर है, इस आधार पर हम बाबा को याद करें। और आज बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे बाप को ठगने की कोशिश करते हैं, तो बाबा सावधान करते हैं, बाप के रूप में भी तो धर्मराज के रूप में भी। और बहुत सी माताएं कहती हैं कि हम सेवा तो करना चाहती हैं, लेकिन हमारे बच्चों को कौन संभाले। तो बाबा उसका तरीका भी बताते कि बच्चों को कौन संभालेगा। फिर बाबा कहते हैं कि शिव बाबा जैसा कोई नहीं है। तो आज हम ऐसा याद करें बाबा को कि चाहे शंकर है, चाहे ब्रह्मा है, चाहे श्री कृष्ण है, वो भी वो कार्य नहीं कर सकते जो बाबा करते हैं। तो क्या कार्य करते? भोलानाथ सदा शिव को ही कहा जाता है, शिव भोला भंडारी। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे कि ऐसा भोला जो हमारी कमियां बुराइयां ले लेता है और बदले में हमें विश्व की राजाई दे देता है। फिर बाप ही कैसा है? भगवान है। अव्यक्त ब्रह्मा को भगवान नहीं कह सकते। ज्ञान सागर है, किसी और को ज्ञान सागर नहीं कह सकते, ना ही शंकर को, ना अव्यक्त ब्रह्मा को। फिर ऐसा सागर है ज्ञान का जो हमें आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं। और कैसा है बाबा? परम प्रिय पारलौकिक परम पिता है। बाबा कहते क्योंकि परलोक में रहने वाला है इसलिए कहा जाता है पारलौकिक पिता है। फिर सारे कल्प वृक्ष का बीज रूप है। और कैसा है बाबा? बाप कहते एक शिव के सिवाय किसी को भी क्रिएटर नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा कैसा है? बेहद का रचता है। एक ही क्रिएटर है, बाकी सभी उसकी क्रिएशन है। तो ऐसे आज हम बाबा को याद करें। और कहते हैं कृष्ण की गौशाला, कोई कहते हैं ब्रह्मा की गौशाला है, लेकिन असल में है शिव बाबा की। और बाबा इस समय हम आत्मा रूपी गौओं को क्या ज्ञान घास और ज्ञान अमृत खिलाते हैं। तो ऐसे याद रखें कि हम शिव बाबा की गैया हैं। फिर कृष्ण को पतित पावन नहीं कह सकते, शिव बाबा ही है। सभी को कब्र से निकालने का कार्य भी बाबा ही करते, श्रीमत भी बाबा ही देते, क्योंकि लक्ष्मी नारायण राम सीता ये सभी तो वाम मार्ग में चले जाते हैं, तो ये तो श्रीमत नहीं दे सकते, तो वो देने वाला भी बाबा ही है। भक्तों की भावना भी बाबा कहते मैं पूरी करता हूँ, भल कोई कच्छ मच्छ में भावना रखे उनकी भी। तो हम सभी बच्चों की बाबा ने ही भावना पूरी की है द्वापर से कलयुग तक। फिर शिव बाबा तो ब्रह्मा द्वारा डीटी किंगडम स्थापन करते हैं, धर्म नहीं स्थापन करते, कि हमें राज्य देते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई धर्म स्थापन कर देते। तो आज ऐसे हम बाबा को याद करें। और हम आत्माएं और बाबा दोनों में अंतर क्या है, समानता क्या है, कैसे एक जैसी है। तो ऐसे हम देखें परम धाम में हम एक जैसी कैसे हैं? जैसे बाबा है वैसा ही हमारा साइज़ है, यानी उतनी ही छोटी है जितना बाबा है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि लौकिक में हम देखते हैं सूर्य, चांद, सितारे, इनमें अंतर होता है साइज़ में, लेकिन यहाँ कैसा है? ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और हम ज्ञान सितारे बच्चों में साइज़ में कोई अंतर नहीं है, सेम साइज़ है। लेकिन बाबा को परम आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि परम धाम में रहने वाला है और उसकी महिमा ज़्यादा है। फिर बाबा जैसे अशरीरी है, ऐसे ही हम आत्माएं भी परम धाम में अशरीरी थी, जितनी देर वहाँ पे थी उतना समय। फिर जैसे आत्माएं सितारे जैसी हैं, बाबा भी सेम है सितारे जैसा दिखने में। और जैसे हम आत्माएं पार्ट बजाती हैं, ऐसे बाबा भी पार्ट बजाता है। लेकिन अंतर क्या है कि हम आत्माएं स्टेज पर जास्ती समय रहती हैं, कि हम आत्माएं तो सतयुग से रहती हैं, और हम आत्माएं क्योंकि सतयुग से रहती हैं तो परम धाम में थोड़ी देर रहती हैं और थोड़ी देर अशरीरी अवस्था की स्टेज में रहती है। बाबा ज़्यादा रहता है। फिर बाबा का भक्ति मार्ग से पाठ शुरू होता है, यानी हमारा पाठ ज़्यादा है, बाबा का थोड़ा रहता है। फिर बाबा का स्थूल नाम रूप कोई नहीं है, जैसे हमारा शरीरों के आधार पर नाम है। बाबा तो दूसरे के तन में प्रवेश करके पढ़ाते हैं, खुद का तन नहीं है। हमें क्या कहेंगे? हमारा खुद का शरीर है, लेकिन हमारा सूक्ष्म नाम नहीं है। जैसे बाबा का नाम आत्मा के रूप से शिव है, ऐसे हमारा आत्मा के रूप से अलग से नाम नहीं है। हमारा स्थूल नाम है, बाबा का स्थूल नाम नहीं है। तो इस प्रकार से हम बाबा को याद करें आज। फिर बाबा का हमसे कितना प्यार है, इसको हम महसूस करें कि खुद आकर हमको पूरा वर्षा देते हैं। ऐसा है बाबा।
अपने से भी 2 रत्ती ऊपर लेकर जाते हैं। कैसे लेकर जाते? हमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाते हैं। जो कुछ दिन पहले ही बाबा ने कहा था कि वो हमें कितनी प्रॉपर्टी देता है, जो ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, बाबा इसमें भी अपने लिए क्रेडिट नहीं लेते। बाबा कहते हर एक बाप का फ़र्ज़ होता है बच्चों को लायक बनाना। तो बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, तो हम याद करें कि बाबा जो कितना प्यार लुटाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उस प्यार का रिटर्न हम कैसे दें। फिर जैसे बाबा ने ये भी उदाहरण दिया कि किसी बाप के 7 बच्चे होंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई वकील, तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है कि कैसे लायक बन गया है। तो ऐसे ही बाबा को कितनी खुशी होगी जब हम बच्चे लायक बनते हैं। फिर बाबा ने याद के लिए प्रेरित भी किया कि तुमको बाप समझाते हैं, मुझ एक को याद करो। बाबा कहते बाप के रूप में याद नहीं करते तो स्टूडेंट के रूप से देखें, क्योंकि स्टूडेंट को भी बाप टीचर याद रहता है। और तुमको तो बाप स्वयं पढ़ा रहे हैं, जिसके माँ बाप ही टीचर बन के पढ़ा रहे हो तो कितना याद रहे। फिर वही तुम्हारा गुरु भी है। हमें तो एक में ही 3 मिले हैं, तीनों का ही फोर्स है, फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। तो हमें याद की प्रैक्टिस करनी है, कभी बाप के रूप में, कभी टीचर के रूप में, कभी सतगुरु के रूप में, कभी सिर्फ आत्मा के रूप से कि बाबा और मैं कैसे हैं। फिर बाबा कहते हैं सब मेरे हवाले कर दो और मेरी मत पर चलो। कि कोई कहे हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये टेंशन है, तो बाबा कहते हैं सब मेरे हवाले कर दो और मेरी मत पर चलो। फिर बाबा कहते कि जैसे पति जब परदेश जाते हैं तो पत्नी कितना आंसू बहाती है, और वह तो कोई सुख भी नहीं देते हैं, यह बाबा तो कितना सुख देते हैं। तो ऐसे हमें याद करना है, बाबा थोड़े समय के लिए और बहुत समय के बाद हमसे मिलने आया है, उसके बाद बाबा चला जाएगा। तो ऐसे याद करें उस बाप को। फिर बाबा कंप्लेन करते कि ऐसे भी बच्चे हैं जो 5 मिनट भी याद नहीं करते। 5 मिनट का मतलब क्या है? यथार्थ याद, यानी अपने को आत्मा समझ के बाबा की याद। फिर बाबा कहते अहो मम माया, मैं बच्चों का ताला खोलता हूँ, तुम बंद कर देती हो। कि बाबा को लगता है माया ही इतनी पावरफुल बन गई जो बच्चे बाप को याद ही नहीं करते। फिर बाबा हमें खुशी के पॉइंट्स भी देते, इनको याद करते भी हम हर्षित रहें सारा दिन कि ये हूबहू कल्प पहले वाली ही पाठशाला है। तो ज़रूर गीता के भगवान ने गीता पाठशाला बनाई है। तो हम देखें वही सेम एपिसोड रिपीट हो रहा है। गीता के स्वयं भगवान हमारे सामने आए हैं। उस गीता पाठशाला में हम बच्चों को चूज़ किया गया है, जहां हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर पहले हमारी बुद्धि का ताला बंद था, अब बाप ने आकर जगाया है, और बाबा ही हमको राजाओं का राजा बनाते हैं। ऐसा राजा बनाते हैं जो द्वापर वाले राजा सत्युग त्रेता वाले राजाओं को पूजते हैं। तो इस प्रकार से राजाओं का राजा बनाते। बाबा कहते हैं बाबा की मीठी मीठी बातें तुमको बहुत अच्छी लगती है, परंतु फिर नशा कम हो जाता है। तो जैसे कल भी बाबा ने बताया कि नशा कम क्यों होता है, तो हमें चेक करना है कि नशा कम ना हो। और फिर बाबा सावधान करते, क्योंकि बच्चे बाप को ठगने की कोशिश करते हैं। तो बाबा क्या कहते, ज़रा भी विकार में गया तो बुद्धि का ताला लॉकअप हो जाता है। कि बाबा हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं लेकिन वो बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है बाबा करते हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है जब हम विकारी बनते हैं। फिर सच सुनाने से सज़ा कम हो जाती है। जैसे आज बाबा ने उदाहरण दिया कि जज को अगर अपना दोष बताएंगे तो कम सज़ा मिलेगी। फिर ऐसे बाबा को कभी फारकती मत देना। बाबा क्या कहते, उन्हों को मूर्खों के अवतार कहेंगे। कि चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारी से रूठ जाएं, लेकिन बाबा कहते शिव बाबा से नहीं रूठना, क्योंकि बाबा तो राज्य भाग्य देने आया है। तो याद रखना है, अगर रूठते हैं, फारकती देते हैं, तो क्या कहेंगे बाबा, मूर्खों के अवतार कहते। फिर बाबा कहते निश्चय नहीं है। क्या निश्चय नहीं है? कि हमें पढ़ा कौन रहा है। तो ऐसे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं। तो चेक करना है, क्या हमें याद है कि हमारे सामने कौन बैठा है, हमें पढ़ा कौन रहा है, ये मुरली है किसकी। फिर बाबा धर्मराज रूप में भी सावधान करते कि धर्मराज सब कुछ जानता है, धर्मराज से कुछ नहीं छिपाना। बुरा काम करके अगर छिपाया तो कड़ी सज़ा मिलती है। बाबा कहते धर्मराज से क्या कुछ छिप सकता है क्या? कि कोई सोचे मैं नहीं बताऊं, तो धर्मराज से क्या कुछ छिप सकता है क्या? ऐसे बहुत हैं जो विकार में जाकर सभा में बैठ जाते। बाबा कहते लेकिन बाप से कुछ भी छिप नहीं सकता। साकार को तो भले ठग ले, निराकार बाबा तो सब जानते हैं। तुम्हें इस तन की
तुम्हें इस तन से शिक्षा भी वही दे रहे हैं। तो याद रखना है ये शिक्षा कौन दे रहे हैं। और जैसे बाबा कहते हैं कि हमें बाबा को खुद से बताना है। हम सोचें बाबा तो जानता ही है, जैसे बाबा ने कहा धर्मराज से कुछ छिप नहीं सकता, लेकिन जब खुद बताएंगे तो उसमें सज़ा कम होगी, उसमें माफ़ी भी मिलेगी कुछ, और ये कहें उसमें बाबा हमें समझानी भी देंगे। फिर अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें दूसरों को भी समझानी है। जैसे भक्ति मार्ग में जब प्रार्थना करते हैं तो आँखें ऊपर की तरफ जाती हैं, तो यानी कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सब जगह नहीं है। फिर कहते हैं अब क्रिएटर ही क्रिएशन को वर्षा देते हैं, क्योंकि माँ बाप ही बच्चों को वर्षा देते हैं। तो सब कहते हैं कि हमको ईश्वर ने या खुदा ने पैदा किया, तो उस एक ईश्वर को सब फादर कहेंगे और उससे कुछ ना कुछ वर्षा मिलना चाहिए, तो ये हम बताएं सभी को। फिर जो बाबा ने आज कहा कि कृष्ण को तो गऊ पालने की दरकार नहीं है, कि हम सभी गैया चैतन्य गैया हैं इस समय, जिसे बाबा ज्ञान घास खिलाते हैं, तो ये भी बताना है। कई पूछते हैं कि तुमने दादा का तन क्यों दिखाया जाता है, कि उनके ही तन में परमात्मा क्यों आए, कि वो तो गृहस्थी थे, बाल बच्चे वाले थे, किसी साधु संत के तन में आना चाहिए था। तो हमें इस पर भी क्लियर करना है कि परमात्मा तो पतितों को पावन बनाने आते हैं, तो बाबा सैंपल कैसे रखते हैं, जो बिल्कुल पतित हो गई आत्मा वो कैसे पावन बनी, तो इस पर बताना है। फिर ब्राह्मण ही देवता क्षत्रिय वैश्य, जो बाबा ने कहा वर्ण में भारत में ही आता है, कि ये सारे वर्ण भारत में ही गाए जाते हैं, तो इस पर भी हम बता सकते हैं कि ये सारी कहानी भारत की ही है। और भारत भी कौन सा, वो वाला नहीं जो अभी हमारे सामने है, बेहद का भारत जिसमें बहुत सारे देश थे। फिर और क्या बताना है, शिव अलग है, शंकर अलग है, ये भी समझाना है। फिर बाबा ने बताया कि जैसे कहते हैं गवर्नमेंट किताब निकालती है हु इज़ हु, यानी कौन किस पोजीशन पर है, तो ऐसे ही हम भी निकालें कि इस ड्रामा के अंदर कौन किस पोजीशन पर है, यानी सबसे ऊंचा शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण और फिर राम सीता। जब हम ऐसे बताएंगे तो लोग वंडर खाएंगे कि ये ऐसा कैसे बताते हैं। और फिर मम्मा ने हमें पॉइंट दी है कि भगवान युगे युगे नहीं आते, इसको हम कैसे समझाएंगे, कि जैसे जो कहा जाता कि गीता का भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ, तो इस समय स्वयं भगवान आए हैं। और क्यों इस समय ही आए हैं, क्योंकि इसी समय अति धर्म गलानी होती है, बाकी युगों में धर्म गलानी नहीं होती है। जैसे बाबा ने भी हमें बहुत बार बताया है, सतयुग त्रेता में तो सतोगुणी है, सतो प्रधान है, तो वहाँ तो ज़रूरत ही नहीं होती। फिर द्वापर युग में वहाँ पे अगर भगवान आए होते तो उसके बाद तो सतयुग आना चाहिए था, तो ये भी समझने की बात है। तो इस प्रकार से कलयुग में ही जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है तब परमात्मा आते हैं, और द्वापर कलयुग में तो वैसे भी धर्म स्थापक आए थे, तो उस समय तो वैसे भी धर्म की गलानी नहीं थी। तो इस प्रकार से हमें बताना है कि कलयुग जब कल्प आता है तो उसी समय कल्प में एक बार स्वयं भगवान आते हैं। फिर दूसरी पॉइंट बतानी है कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला परमात्मा नहीं है, क्योंकि जब मनुष्य जो है अपवित्र बन जाते हैं, अपने को भूल जाते हैं, तो उनकी तकदीर बिगड़ जाती है। लेकिन किसी समय तो तकदीर बनी थी जो बिगड़ गई, और सभी परमात्मा को ही पुकारते हैं कि हमारी तकदीर बनाओ। तो जिसने बिगाड़ी हो उसको तो नहीं कहेंगे कि हमारी तकदीर बनाओ। और कोई कहे कि परमात्मा खुद निराकार है, तो वो तकदीर कैसे बनाएगा, तो इस पर भी हम बता सकते हैं कि साकार ब्रह्मा तन के द्वारा अविनाशी नॉलेज देकर परमात्मा इस समय बिगड़ी को बनाते हैं, कि मनुष्य आत्मा एक दो की बिगड़ी नहीं बना सकती, तकदीर को नहीं जगा सकती, कि जैसे बाप करते हैं ऐसे हमें भी करना है। फिर बाबा इसका उत्तर देते कि कोई कहते हमारा बच्चे कौन संभालेंगे, तो बाबा कहते सर्विसेबल बनो तो तुम्हारे बच्चों का प्रबंध हो जाएगा। लेकिन फिर बाबा कहते और दूसरा तरीका क्या है, एक ही शिव बच्चे को संभालो। अगर हम एक शिव बाबा को बच्चा रूप में संभालें तो बाबा कहते वो तुम्हारे बच्चों को संभालेगा। तो ऐसे हम बाबा को याद भी करें। फिर बाबा ने अंत में हमें वरदान भी दिया है, तो स्वमान भी दिया है कि आप ब्राह्मण बच्चों की संगम युग की हर घड़ी, यानी जीवन ही उत्सव है, उत्साह भरी जीवन है, और हमारा ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। जैसे कहें अगर श्वास नहीं तो प्राण निकल जाएंगे, या श्वास धीमे चले या श्वास तेज चले वो भी ठीक नहीं है। तो बाबा कहते जीवन का श्वास ही क्या है, उमंग उत्साह है,
हर घड़ी उत्सव है, लेकिन श्वास की गति कैसी होनी चाहिए? सदा एक रस हो, नॉर्मल हो। तो इसके लिए चेक करना है कि ब्राह्मण जीवन में उत्साह की गति हमारी कैसी रहती है और हर घड़ी को उत्सव के रूप से मनाना है। फिर बाबा ने हमें स्वमान दिया है, मैं ब्राह्मण आत्मा सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न हूँ। तो आज अपने को महसूस करें सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न और सदा उमंग उत्साह में रहना है। कैसे रहेंगे? बाबा हमें रोज़ बहुत सी पॉइंट्स दे रहे हैं खुशी की, याद की, उनको याद करते उमंग उत्साह में रहना है और बाबा को याद करते रहना है जो बाबा ने तरीके बताए हैं। ओम शांति।